जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे इस वीडियो में। चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है चंद्रयान 3 और अब हमें देखना है कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी जो है स्टोरी समझ में आ जाएगी कि अभी तक क्या हुआ है और क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 14 जुलाई को हमारी जो है पृथ्वी से इसको लॉन्च किया गया था। और नॉर्मली अगर अभी डायग्राम देखोगे, आपने कई जगह देखा होगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ होगा। जिसको पता है उनको आइडिया लग गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को समझा देता हूँ कि डायग्राम है क्या। देखो, जब भी कोई हमारी पृथ्वी के आसपास कोई चक्कर लगाता है तो उसका जो इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ मतलब होता है इस तरीके का पाथ होता है। कभी भी सर्कुलर में चक्कर नहीं लगाता, इस तरीके से चक्कर लगाया जाता है। अब अगर आप इस तरीके से चक्कर लगाओगे तो डेफिनेटली अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आपका कभी आप उस धरती के बहुत पास होंगे, कभी आप धरती से काफी दूर होंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज जो है आपकी इसमें होती है। ठीक है, अब आपको होता क्या है कि जब आप किसी भी सैटेलाइट को, चंद्रयान 2 में भी हमने ये किया था, जब हमने मंगलयान लॉन्च किया था तब भी हमने ये किया था। आपको करना क्या होता है, नॉर्मली जब आपका सैटेलाइट जो आपका यान होता है उसको धीरे धीरे इन कक्षाओं में स्थापित करना होता है। टोटल 5 कक्षाएं होती हैं और पृथ्वी की 5 कक्षाओं में वो करता है। वो आप देखोगे 1 2 3 4 5 5 कक्षाओं में जाने के बाद यहाँ पे आपकी जो एक ट्रेजेक्ट्री आती है, जहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रांस लूनार इंजेक्शन, जहां पर वो पृथ्वी की कक्षा से कहाँ स्थापित हो जाता है, चांद की कक्षा में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको जो इसका, अगर इसरो का जो कैलकुलेशन रहता है, उनकी पूरी स्पीड रहती है, किस स्पीड से हमको कितना फोर्स लगाना है, वो सब उस बातों को पे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन वैसे आप समझ लो कि 5 बार ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और हर चक्कर के बाद इसको जो थोड़ा सा पुश दिया जाता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाती है ताकि ये नेक्स्ट कक्षा में चला जाए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इसको अगेंस्ट पृथ्वी के, क्या है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना है, क्योंकि पृथ्वी जो भी यान को अपनी तरफ खींचेगी, इसको क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है उसके अगेंस्ट काम करना है, इसलिए ये कक्षा में स्थापित होने के लिए वेलोसिटी अपनी बढ़ाता है। तो वो उस तरीके का कैलकुलेशन इसरो के पास होता है और यहाँ से उसको इंजेक्ट फ्यूल को कर करके उसके बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली 5 कक्षाएं होती हैं। 5 कक्षाओं के बाद ये आपका ट्रांसलुनर इंजेक्शन यहाँ पे आके जो है आपका होता है, जो अभी आपका संडे को हुआ है। यहाँ पे आपको अब इतनी एक वेलोसिटी देनी होती है कि ये यहाँ से आके चांद की कक्षा में स्थापित हो जाता है। और जब ये यहाँ जा रहा होता है तो इसको चांद का अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और एक बार ये चांद की कक्षा में स्थापित हुआ, उसके बाद वापस से चांद की कक्षा में भी उतने ही चक्कर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। यहाँ पे आपने स्पीड बढ़ाई थी 5वीं कक्षा में जाने के लिए, यहाँ पे स्पीड घटेगी और धीरे धीरे करता करता स्पीड आपकी, सबसे पहले ये आपकी प्रथम कक्षा होगी, उसके बाद स्पीड घटेगी, दूसरी में जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा। इसको बोलते हैं हम जो है स्पीड रिडक्शन मैन्यूवर। उसको मैन्यूवर करना पड़ता है स्पीड को, क्योंकि आपका चांद का गुरुत्वाकर्षण है ही सही, आपको रिवर्स प्रोपल्शन के थ्रू जो है धीरे धीरे के स्पीड कम करके या करना पड़ता है। तो आपका जो ये स्पीड कम हो रहा है, ये लगभग इस तरीके से हो रहा है कि अभी 5 अगस्त को, यानी कि संडे को, ये प्रथम कक्षा में स्थापित हो जाएगा, इसका पूरा चक्कर काटेगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो उनकी कैलकुलेशन होगी, उस टाइम पे इसकी स्पीड को फिर से कम किया जाएगा, तो ये चौथी कक्षा में आएगा। ऐसे आते आते ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, जो कि हमारा चंद्रयान 2 की जो पोजीशन थी, जहां से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, वो क्यों क्रैश हुआ था, थोड़ा सा मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। और अब चंद्रयान 3 में क्या जो पॉसिबिलिटीज हैं वो होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ये चंद्रयान 3 जो है अंदर है क्या। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका जो है लगभग आपका, अब आपकी चंद्रयान 3 में जो आपका होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं आपकी। एक होता है आपका ऑर्बिटर, एक होता है आपका लैंडर, एक होता है आपका रोवर। ठीक है, अब ऑर्बिटर जो होगा आपका, वो चांद की तरफ चक्कर लगाएगा। कब तक, 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में। ये 100 × 30 दो नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है कि जब आप इलिप्टिकल पाथ में चलते हो तो आप, ये वाला होगा आपका कितना 100, और ये वाला होगा आपका 30। ठीक है, पास वाला ये उसका इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसमें वो उस रेडियस में चक्कर लगाता है। तो 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जब हमारा यान पहुंचेगा, वहां से हमारा जो लैंडर है वो सेपरेट हो जाएगा, और आपका लैंडर और रोवर दोनों जो है आपके इस 100 × 30 वाली कक्षा में, जो लास्ट कक्षा होगी, उसमें चक्कर लगाते हुए ये धीरे धीरे मून की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सेपरेशन कहाँ पे होगा, अब ये राइट नाउ हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके आपके पास ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। तो ऑर्बिटर से जो लैंडर होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वो परिक्रमा लगाते हुए वो आपका ऑर्बिटर जो है बाहर निकल जाएगा यूनिवर्स में, उसमें लैंडर जो है उसके आसपास चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो 130 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाया, जिसमें हमारा चंद्रयान 2 भी सक्सेस हो गया था। उसके बाद आपका जो ऑर्बिटर है, वो ऑर्बिटर आपका ये होगा।
ठीक है। इसमें ये जो आपका ऑर्बिटर है, ये आपका लैंडर है, तो ये आपका जो है यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा और ये आपका जो है चक्कर लगाएगा किस तरीके से, ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा 100 × 30 किलोमीटर। तो यानी कि अगर जब ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस होगा मैक्सिमम फ्रॉम द मून और जब 30 होगा मिनिमम फ्रॉम द मून, तो ये इन कोऑर्डिनेट जैसे ही मिलेंगे वहाँ से जो कमांड जाएगा हमारे टेक्निकल ऑफिस से और उसको हम सेपरेट कर देंगे। एक बार आपका ऑर्बिटर सेपरेट हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि उसके बाद आपका लैंडर जो है ये उसके इसी परिक्रमा में चक्कर लगाएगा। 100/30 की जो आपका ऑर्बिट होगा उसके अंदर ये चक्कर लगाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो लैंडर होगा। जब लैंडर होगा, लैंडर कुछ इस तरीके का होगा जिसके अंदर एक तरीके से आपका जो लैंड करने के लिए सॉफ्ट सोलर पैनल्स होंगे और यहाँ से आपका एक तरीके से होगा जिसके अंदर से रोवर निकलेगा। और रोवर को हमने जो नाम दिया है वो क्या दिया है, प्रज्ञान दिया है। विक्रम जो है हमारा लूनर लैंडर है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा और मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताऊंगा कि चंद्रयान 2 कहाँ तक पहुंचा था, उसके बाद वो क्रैश हो गया था। ये बहुत इजी टास्क नहीं है। अभी तक आपको पता होगा जो है लगभग अगर इंडिया ये कर लेता है तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि चौथा देश होगा इंडिया। अगर इंडिया ने ये कर लिया तो अभी तक 3 देश ही इसको सक्सेसफुली कर पाए हैं, बहुत सारे देश फेल हो गए और वो देश भी काफ़ी अटेम्प्ट के बाद सक्सेस उनको मिली है। तो ये बहुत टफ टास्क होती है, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों टफ टास्क होती है। जितना हमने कर लिया है चंद्रयान 2 में, हमने इतना कर लिया था, 130 किलोमीटर की रेंज में हम पहुंच गए थे। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पहुंच गए थे, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ सॉफ्ट लैंडिंग प्रोसेस क्या होती है। देखो, एक बार जब आप 100 किलोमीटर पे पहुंच जाते हो तो मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटर आपका क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। लैंडर सेपरेट फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो आपका मेन प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है ऑर्बिटर, जो आपको स्पीड से चक्कर लगाता है मून की तरफ, तो वो आपका जो है स्प्लिट हो जाता है। और उसके बाद आपका लैंडर जो है वो 100/30 के एल्टीट्यूड में जो है विक्रम अपना उसमें चक्कर लगाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, मतलब मान के चलो कि ये मून की सरफेस है, ये मून की सरफेस है, चक्कर लगाते 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 जब वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तब यहाँ से आपका क्या होगा, उसके थ्रस्टर्स को यूज़ करके, जैसे मान लो ये आपका विक्रम है तो ये यहाँ पे आपका, तो यहाँ से थ्रस्टर्स को यूज़ करके, थ्रस्टर में रिवर्स प्रोपल्शन को यूज़ करके आपको पूरा नीचे की तरफ फोर्स लगाना है। आपने देखा होगा जो रॉकेट जब लॉन्चर जब जाता है तो नीचे से पूरा फोर्स लगता है, वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। इसमें जो है नीचे से आ रहा है तो इसको फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर 100 मीटर पे इस तरीके से प्रोपल्शन देके नीचे की साइड में स्लो डिसेंड करके को सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। ये हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा टचडाउन। एक बार हमारा टचडाउन हो गया उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ से गेट खुलेगा और हमारा रोवर भाई साहब बाहर आके उस पर जो भी हमको फोटो लेने या जो भी हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो इकट्ठी कर लेंगे। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारे विक्रम भाई साहब जो है लैंडर 100 मीटर पे, अब इसमें क्या होता है, ये बहुत टफ है एक्चुअली। लूनार सरफेस पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो बहुत डस्ट होती है और डिफरेंट टाइप की हवाएं होती हैं। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी। जो चैलेंजेस हैं, अब क्या हुआ था, देखो मून के पास एटमॉस्फेयर तो है नहीं। नॉर्मली पैराशूट वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, जो है स्पीड को कम कर सकते हैं। स्पीड कम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो पैराशूट या फिर आपका थ्रस्ट। अब जो थ्रस्ट होता है, जब थ्रस्ट से आप स्पीड को कंट्रोल करते हो तो उसका क्या होता है, थ्रस्ट का अपना एक फोर्स होता है, तो वो भी क्या नाम से आपको रिवर्स एक रिएक्शन देता है। न्यूटन का नियम आपको पता होगा। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। यही आपका जो प्रॉब्लम हुई थी वो क्या हुई थी चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 में जब आपका हम 2 किलोमीटर जब बचा हुआ था, 2.1 किलोमीटर बचा हुआ था मून से, उसके बाद क्या हुआ था कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण जो फोर्स थ्रस्ट को देना था उसको रोकने के लिए वो दे नहीं पाए थे, उसकी स्पीड को हम नहीं मैनेवर कर पाए थे। क्योंकि अगर आप देखो तो जब वो एलिप्टिकल पाथ पे जब चक्कर काट रहा होगा तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है। तो हमको कैसे ना कैसे स्पीड को कम करना है, तभी वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया इस तरीके से, अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, चारों जो है आपके ढंग से बिल्कुल प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया, तो अगर गिर गया कुछ हो गया तो ये जो आपका रोवर का बाहर निकलना ये पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो हमारी मेन जो पर्पज़ है वो पर्पज़ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रयान 2 में यही हुआ था। हमारे साथ क्या हुआ था, यहाँ पे जब हम लगभग 2 किलोमीटर के बाद एक लगभग हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण क्या हुआ था, इनसफिशिएंट स्पीड रिडक्शन। हम स्पीड को जितना रिड्यूस करना चाहिए था हम स्पीड को रिड्यूस नहीं कर पाए थे और उसके कारण 100 मीटर पे आते 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 एकदम जो है आपका, और मैंने आपको बताया वहाँ पे डस्ट होती है काफ़ी सारी। जो डस्ट क्या होती है, जब आप यहाँ से जब ये डस्ट उड़ती है तो डस्ट उड़ के आपके सेंसर्स को इनको कहीं ना कहीं जो है डैमेज कर देती है, और वो सेंसर एक बार डैमेज हुए और वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पहुँची नहीं सेंटर तक, सेंटर कमांड नहीं दे पाया स्पीड रिडक्शन का, और वहीं पर उनका पूरा जो है टूट गया और वो क्रैश हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई चंद्रयान 2 की। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्पीड को कम करने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि आपको जब ये थ्रस्ट आप लगाते हो तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, काफ़ी सारे सेंसर लगे होते हैं।
लूनार सरफेस पे बहुत डस्ट होती है। जब आपका थ्रस्ट नीचे की तरफ जाता है तो काफ़ी सारी डस्ट वगैरह ये सब ऊपर आ जाती है, जो क्या करती है सेंसर्स को, जो उसके सेंसर है जो आपको फाइनली इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं नीचे अपने टेक्निकल सेंटर पे, वो सेंसर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो डिस्टर्ब होने की वजह से आप सही कमांड नहीं दे पाते, और एक बार सही कमांड नहीं दे पाओगे, स्पीड को मैन्यूवर नहीं कर पाओगे, रिड्यूस नहीं कर पाओगे, तो वो उसी स्पीड से आके टकरा जाएगा और वो क्या होगा, सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो जाएगी, मतलब वो क्रैश हो जाएगा। यही हुआ था चंद्रयान 2 में। अब हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और स्टेप्स लेके हमने जो है अब चंद्रयान 3 में इन बातों का ध्यान रखा है कि सेंसर जो है थोड़े से इंप्रूव किए हैं, और ये भी मेक श्योर किया है कि अगर इस टाइप की सिनेरियो आती है तो क्या करना है। लेकिन ये बहुत टफ जॉब है, और मैं इसरो के जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो भी हैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत मेहनत करके एक बार फिर से कोशिश किया है। वैसे आपको शायद पता होगा काफ़ी जल्दी 2019 में ही ये हम लॉन्च करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी थी, हमको केवल उस कमियों को दूर करना था, लेकिन कोविड के कारण हम कर नहीं पाए थे। तो अब फाइनली हमने ये लॉन्च कर दिया है, और अब मुझे बहुत ही मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ कि कम से कम ये जो अगर हम इसको सॉफ्ट लैंडिंग कर देते हैं तो हम विश्व में चौथा देश ऐसा बन जाएंगे जिसने ये कारनामा कर दिखाया, और हमारा जो है बहुत ही सर जो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो खैर वो बात अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरा सर अभी भी गर्व से ऊंचा है, क्योंकि इतना करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो भी सबसे बड़ी बात हमारे साइंटिस्ट की है कि हम इसको बजट में करते हैं। वो सब मैं आपको फिर कभी डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा कैसे पॉसिबल होता है वो सब। लेकिन अब आप चंद्रयान 3 में क्या होगा, अब आपको बात समझ में आ गई। अब हमारा जो है अभी राइट नाउ जो है क्या हो रहा है, राइट नाउ पोजीशन ये है कि हमारा जो विक्रम है, ऑर्बिटर जो है हमारा, प्रोपोलर जो है चक्कर काट रहा है इसके। अब वो स्पीड को मैन्यूवर करेंगे, धीरे 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 इसको उसके पास बुलाएंगे। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, स्पीड को कम करके करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो वो उसको क्या नाम से उसकी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम करते जाएंगे, तो वो नीचे की कक्षाओं में स्थापित हो जाएगा। और जब हम 100/30 की ऑर्बिट पे पहुंचेंगे, आपका लैंडर सेपरेट हो जाएगा, विक्रम भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, और विक्रम भाई साहब जो है फिर 100/30 में चक्कर काटेंगे। और लगभग आपका जब 100 मीटर के आसपास पहुंचेगी डिस्टेंस, लगभग मैं बात करता हूँ, स्पीड कंटिन्यूसली रिड्यूस होगी, और कंटिन्यूसली रिड्यूस होने के बाद जब हम लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, तब आपका जो है विक्रम क्या करता है, वहाँ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको स्कैन करता है। यही प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम, क्या हुआ था कि वो स्कैनर वगैरह जो डस्ट प्रोपल्शन के थ्रू जो निकली थी, जो रिवर्स प्रोपल्शन हुआ था उसमें जो डस्ट निकली थी, वो सारी सेंसर्स वगैरह को सबने उसको डैमेज कर दिया था। तो वरना पॉसिबल ये है कि 100 मीटर पे फिर वो स्कैन करता है, और बेस्ट अपनी जो उसका वो होता है, उसको पोजीशन होती है, उसको जाके वहाँ पे वो टच डाउन करता है। ठीक है, तो होप आपको थोड़ा बात समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इस पर बात की जाए तो दिन भर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे से छोटे टाइम में कोशिश की है कि आपको बात समझ में आई हो। और इस तरह के वीडियोस आपको देखने हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मेरे को आइडियाज़, मेरे को आप बताओ किस तरह के वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हो। वैसे मैं अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं लाने की कोशिश करूँगा, मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे, उन सब चीज़ों पे। अभी तक आपने वीडियो देखा है तो होप मैं मान के चलता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए जरूर करें, और जो भी आपकी कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताएं। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।